बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए समाकलन गणित का चैप्टर फर्स्ट जो क्वाड्रेचर चल रहा था, उसमें हमने पिछली वीडियो में कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने हेतु डिस्कस किया था। उसी श्रृंखला में आज हम क्वाड्रेचर के एक्सरसाइज का 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्वेश्चन के रूप में हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। इसका हमें क्षेत्रफलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन के रूप में जो रहता है वो वक्र को देखते हैं कि दी गई वक्र के समीकरण में x या y की कौन सी घात सम है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं y की घात यहाँ पर 2 है, x की घात 1 भी है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर RHS में तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के रूप में तो 1 2 3 तीनों पावर सी मौजूद है, लेकिन वाई स्क्वायर की यहाँ पर केवल 2 ही घात हैं। तो y की घात यहाँ पर चूंकि सम है और सम है तो वक्र x के प्रति सममित है। इसी प्रकार से वक्र अनुरेखण के अगले पॉइंट्स हैं, क्योंकि सबसे पहला जो इसमें क्वाड्रेचर ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हमारा एम जो टारगेट इसमें रहता है वो है वक्र अनुरेखण जो अवकलन गणित का चैप्टर है उसकी सहायता से हमें उन बिंदुओं की सहायता से, उन पॉइंट्स की सहायता से, वक्र अनुरेखण के पॉइंट्स की सहायता से हमें चित्र को ड्रॉ करना। अगर जब हम चित्र ड्रॉ कर लेते हैं तो एग्जैक्टली हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें इसमें कहाँ से कौन सी चीज़ को ये एक्स एक्स पर कहाँ काटेगा, वाई एक्स पर कहाँ काटेगा, कहाँ इसकी अनंत स्पर्श होगी। उन सब चीज़ की सहायता से उसके कितने भागों में टूट करके हमें समाकलन के कितने पार्ट के रूप में ऐड करके और हमें इसका जो रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेचर है, क्षेत्रफलन है, वो हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो चित्र बनाने के लिए इसके सेकंड पॉइंट के रूप में हम देख पा रहे हैं y इक्वल टू 0 पुट करने से x का मान 0 भी प्राप्त होता है और 3a प्राप्त होता है। तो ये 0 0 पर भी 0 0 से भी वक्र गुजरता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, और 3a 0 से भी वक्र गुजर रहा है। और इसी प्रकार से y की हाईएस्ट घात 2 है कि गुणांक को शून्य के बराबर रखने से a x इज इक्वल टू -1 के रूप में हमें इसकी एक अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है, जो कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। x इक्वल टू -a इसके एक असमटोट है, अनंत स्पर्शी है। अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के जो तरीके हैं वो हमने अवकलन गणित में बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। विभिन्न प्रकार की अनंत स्पर्शियों के अलग अलग मेथड से अनंत स्पर्शी हम ज्ञात वहाँ कर पाते हैं। तो x इक्वल टू -a इसकी एक अनंत स्पर्शी है, इसकी दोनों शाखाएं हैं। इसको x इक्वल टू -a को अनंत पर जाकर के स्पर्श करेगी। ये 0 0 से 3 0 के मध्य एक लूप बनता है। ये x अक्ष के प्रति सममित होने के कारण x अक्ष के ऊपर जितना एरिया ये वक्र कवर करता है उतना ही x अक्ष के नीचे कवर करेगा। अब हम जो है वक्र के लूप का जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो ज्ञात करने के लिए, चूंकि x अक्ष के अनुदिश 0 से 3a लूप का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं अभी, तो लूप जो बन रहा है 0 से 3a तक जा रहा है। y dx के रूप में y का मान हम वक्र के दिए गए समीकरण से a प्लस एक्स का हम नीचे भाग दे करके बहुत सारे स्क्वायर रूट करके, और हम ये जो y का मान है x रूट ऑफ 3a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स dx के रूप में, ये हमें y का मान जो है प्राप्त कर लेते हैं। अब इसको इस समाकलन को सोल्व करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन को सोल्व करना। और यहाँ प्रतिस्थापन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में रहता है कि हम क्या चीज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें कि हमें ये जो अंडरूट के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड एक फॉर्मेट के रूप में, फॉर्म के रूप में जो वैल्यू दी गई है वो उसको हम बहुत आसानी से इजी गोइंग उसको हम सोल्व कर पाएँ। तो x को हम dx के रूप में और a का हम डिफ्रेंशिएट करें तो 0 2a एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का डी थीटा, तो dx के रूप में -2a साइन थीटा डी थीटा।
अब आप यहाँ पर इसकी लिमिट्स को चेंज करेंगे। जब x इक्वल टू 0 है तब थीटा इज इक्वल टू 2π/3 है, x इक्वल टू 3 है अपर लिमिट के रूप में, तब थीटा इक्वल टू जो है 0 के रूप में हम प्राप्त कर पाए। तो यहाँ जो लिमिट चेंज होकर के प्राप्त हो रही है वो लोअर लिमिट 2π/3 से 0 तक x का जो मान है a+2 a cos थीटा के रूप में ये पुट कर दिया, अंडर रूट में 3 एज इट इज रहेगा, माइनस x का मान a+2 a cos थीटा पुट कर दिया। पुट करके सभी वैल्यूज को पुट करके, और देखिए कि हम इसको अंडर रूट को अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमने इसके इस टर्म में क्या किया कि जो कॉन्जुगेट क्वांटिटीज है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया अंडर रूट के अंदर। इसमें हम देख पा रहे हैं कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है नीचे वाले जो साइन है 1 प्लस कॉस थीटा, इसका कॉन्जुगेट इसका -1 माइनस कॉस थीटा से हम ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर के रूप में और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि साइन स्क्वायर थीटा के रूप में कन्वर्ट होकर के साइन के रूप में बाहर आ जाएगा, और साइन से साइन कैंसिल होकर के ऊपर जो पार्ट जो बच रहा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होकर के ये हमारे पास एक इजी फॉर्मेट के रूप में प्राप्त होता है। समाकलन 2a² बाहर आ जाता है, 0 से माइनस का चिन्ह इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे इस जो टर्म में था तो माइनस को हमने प्लस करते हुए इसकी जो लिमिट है उसको हमने 2π/3 से जो लिमिट चल रही थी उसको हमने 0 से 2π/3 के रूप में कन्वर्ट कर लिया, और माइनस का जो चिन्ह है वो प्लस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से अल्टीमेट इस दो पदों को 1 प्लस 2 cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा को मल्टीप्लाई करने के पश्चात 1 प्लस cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा के रूप में ये टर्म जो है हमें प्राप्त होती है। अब हमें ये पता है कि 1 प्लस cos थीटा यानी कि 1 का जो इंटीग्रेशन आसानी से cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो इजीली नहीं होता, या तो गामा सूत्र से होता है या फिर आप इसको स्क्वायर के रूप में, तो इसको फॉर्मूले से तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ने से 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 के रूप में ये टूट जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और इस प्रकार से ये सिंपल जो फॉर्मेट है समाकलन की cos थीटा माइनस cos 2 थीटा के रूप में प्राप्त हो जाता है। और इसका जो समाकलन है cos थीटा का, चूँकि समाकलन हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है, और cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा बट्टे 2 के रूप में होता है, और लिमिट हम ऑपरेट करते हैं 0 से 2π/3। लिमिट ऑपरेट करने के पश्चात इसका जो एरिया, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्वाड्रेचर के रूप में जो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं लूप का 3√3a² के रूप में। ये तो अब हम चित्र को देख पा रहे हैं, तो केवल हमने जो भी निकाला है वो एक लूप का क्षेत्रफल निकाला है। अब इसका लूप के क्षेत्रफल के पश्चात हमें ये जो वक्र और इसके अनंत स्पर्शी के बीच का जो एरिया है ये भी ज्ञात करना है। तो इस एरिया को ज्ञात करने के लिए वक्र व अनंत स्पर्शी के मध्य का क्षेत्रफल, चूंकि चित्र में हम देख पा रहे हैं कि जो वक्र है इसके स्टार्टअप जो है अक्ष पर देखें तो -a से 0 तक इसकी लिमिट के रूप में जा रहा है। ये लेफ्ट से जिससे राइट में जा रहा है तो x इक्वल टू माइनस से इसके अनंत स्पर्शी से लेकर के मूल बिंदु तक ये अक्ष के अनुदिश से जा रहा है बीच के एरिया ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ जो इसकी जो लिमिट रहेगी वक्र और इसके अनंत स्पर्शी के मध्य के लिए -a से जो है 0 तक y का मान हम यहाँ पर जो पुट करेंगे, y का जो मान पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर y का मान हम वक्र के समीकरण से y स्क्वायर a प्लस एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स के रूप में ये जो मान पुट करेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट, जैसे ही हम इसके वक्र के समीकरण में y स्क्वायर इज इक्वल टू जो मान है वो हम स्क्वायर रूट जब लेते हैं वक्र के समीकरण की तो हमारे पास से इसके दो मान आते हैं, हम देख पा रहे हैं यहाँ से जब दिए गए वक्र के समीकरण से y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, यहाँ जब हम y का मान बहुत साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक मान जो y का है वो प्लस होता है, एक मान इसमें जो है वो माइनस होता है। तो इस रेंज में माइनस से a से लेकर के 0 तक की जो वैल्यूज है वो हम इसकी नेगेटिव जो मान है उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे विद साइन। तो ये जैसे मान हम चिन्ह सही थी क्योंकि ये एक्स के ऋणात्मक दिशा की ओर हम इंटीग्रेशन जो है वो कर पा रहे हैं, तो यहाँ जो चिन्ह है वो -x√3a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स के रूप में। अब यहाँ वही मान जो हमने पहले पुट किया था x इक्वल टू a+2 cos थीटा, यही मान
सेम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करके सेम जो है उसी प्रक्रिया से कॉन्जुगेट से गुणा करते हुए इसको सोल्व करेंगे और सेम प्रक्रिया रहेगी। यहाँ पर भी -2 cos स्क्वायर थीटा उसका जो है सूत्र से मान 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 रखेंगे। रखने के पश्चात लास्ट में हमें जो रिजल्ट है वो 3√3 a² अपॉन 2। तो यहाँ क्या है कि क्वेश्चन कई बार हमें दो तरीके से पूछ लिया जाता है, या तो कई बार ये लिखा जाता है कि संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फिर जो हमने एरिया, जो लूप का जो एरिया ज्ञात किया था और वक्र और अंशस्पर्शिका मध्य का जो एरिया ज्ञात किया था उसको हम दोनों को जोड़ देंगे। एक नंबर बात। दूसरी तरीके से कई बार क्या होता है कि हमें प्रश्न में ये दे दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि इस वक्र का जो लूप बनेगा और वक्र और अनंत स्पर्शी के मध्य का जो एरिया होगा वो समान होगा। जब ये बात पूछ ली जाती है कि एरिया समान होगा, तो समान एरिया होने से क्या होगा कि हम समीकरण 1 लूप के क्षेत्रफल को दे देंगे, फिर हम इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे वक्र और अनस्पर्शी के मध्य का क्षेत्रफल। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो पहले जो एरिया हमने ज्ञात किया है वह भी एरिया है 3√3 a² अपॉन 2 था, और अब जो हमने ज्ञात किया है वह एरिया भी 3√3 a² अपॉन 2 है। अतः यहाँ पर ये सिद्ध कर पा रहे हैं कि वक्र के लूप का क्षेत्रफल जो है वो और वक्र और अंशस्पर्शी के मध्य का क्षेत्रफल हमेशा क्या रहता है, यहाँ पर इस वक्र के लिए क्या है, बराबर रहता है। तो इस प्रकार से हमारा ये 8वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। हमें थोड़ा सा इसको जो है अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट समझते हुए इसको सोल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। इसमें भी सेम वही जो है आपको दिया हुआ है एक की पावर 4 y² इक्वल टू x की पावर 5 2a माइनस x। चूँकि यहाँ देख पा रहे हैं कि वक्र जो है y की घात यहाँ पर सम है, y की घात यहाँ पर 2 है, तो वक्र x के विपरीत सममित है। y इक्वल टू 0 जब पुट करते हैं तो x के यहाँ 2 मान प्राप्त होते हैं। एक तो x को 0 प्राप्त होता है, एक x 2a प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि वक्र जो है वो बिंदु 0 0 और 2a 0 से गुजरता है। ये वक्र के शीर्ष बिंदु। वक्र की कोई अनंत स्पर्शी यहाँ पर नहीं बन पा रही है, हाईएस्ट पावर्स के रूप में हम देख पा रहे हैं, तब भी इसके गुणांक है वो अचरी है। y² को गुणांक समझ लीजिए, x की पावर 6 जो बन रहा है, इसमें दोनों ही यहाँ पर कहीं अनंत स्पर्शी नहीं है। दिए गए वक्र की जो दिए गए वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर जो है वो ये वृत्त का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल 0 से 2a, 0 से 2a, एक्स के अंदर 0 से 2a जा रहा है y dx के रूप में। y का मान दिए गए वक्र के समीकरण से हम पुट कर देंगे। पुट करने के पश्चात इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, dx निकालेंगे और इसमें देख पा रहे हैं चित्र की सहायता से वैल्यू पुट अप करेंगे। जो x इक्वल टू x का मान है इस समीकरण में पुट करेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा, dx का मान पुट करेंगे। ये सभी मान इसमें पुट करने के पश्चात ये हमें प्राप्त होता है 0 से π/2 साइन की पावर 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। गामा सूत्र से इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से हमें इसका जो रिक्वायर्ड जो एरिया है 5πa² अपॉन 4, also the area at circle at radius a is πa²। then equation फर्स्ट, हमें इनके एरियाज लूप का एरिया और ए त्रिज्या के वृत्त का एरिया का अनुपात यहाँ पर बताना है चित्र क्वेश्चन में। तो दोनों का अनुपात, एक एरिया हमने लूप का ज्ञात किया था वो हमें 5πa² अपॉन 4 प्राप्त हुआ है और सर्किल का एरिया πa² प्राप्त हुआ है ए त्रिज्या का। तो इससे हमारे पास जो इसका अनुपात जो बना है वो 5/4 अनुपात बना है। तो कहने का मतलब है कि क्वाड्रेचर में भी कई बार पूछने के जो तरीके हैं प्रश्न को वो अलग अलग हो सकते हैं। हमें अल्टीमेट एरियाज ज्ञात करना है, लेकिन उन एरियाज में भी कई बार अनुपात पूछ लिया जाता है, कई बार संपूर्ण एरिया पूछ लिया जाता है, कई बार हमें एक्स और वाई एक्स दोनों ही अक्षों के विपरीत सममित होता है, लेकिन
वहाँ हम कई बार गलती कर बैठते हैं कि 4 से गुणा कर लेते हैं, जबकि वो कई बार कहता है कि एक लूप का एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम वहाँ एक लूप के क्षेत्रफल में हमें केवल 2 से ही गुणा करना होता है, जैसे कि पिछले कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ अनसोल्व क्वेश्चन में हमने देखा था। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर जो हमने जो किया है 9, आगे के वीडियोस में हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।